गांदरबल एनकाउंटर की अपडेट वो आपके साथ में साझा करने लगा हूं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में एक नाइट लॉन्ग एनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक टेररिस्ट को मार गिराया है। यह ऑपरेशन रात भर चलता रहा और सुबह तक कंटिन्यू हुआ। आप सभी लोग चैनल 1 देख रहे हैं, मैं आपके साथ आकिब आफ्ताब हूं। जहां पर भाजपा ये बात करती है कि उन्होंने 2014 के बाद से लेकर और अभी तक दहशतगर्दी को खत्म कर दिया है, टेररिस्ट अटैक्स को खत्म कर दिया है, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि 2014 से लेकर अभी तक इतने आतंकवादी हमले हुए आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को एरिया में सस्पिशियस मूवमेंट की इंटेल मिली थी। इसके बाद तुरंत एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन CASO लॉन्च किया गया, जहां पूरे एरिया को घेर लिया गया। जब फोर्सेस ने सस्पेक्टेड लोकेशन को अप्रोच किया तो टेररिस्ट ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करने के बाद सारे मामला तब समझ में आए जब आतंकवादियों ने भी वापस जवाबी कार्रवाई जो है वो की, लेकिन उस जवाबी कार्रवाई से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत, उनका मनोबल उस समय भी वहीं पर था। जब फोर्सेस ने सस्पेक्टेड लोकेशन को अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद तो टेररिस्ट ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, जिसके जवाब में फोर्स ने भी रिटेलिएशन की। इसके बाद दोनों तरफ से हैवी गन फाइट हुई जो काफी घंटों तक चली, खासकर डेंस फॉरेस्ट एरिया में। एनकाउंटर एक फॉरेस्ट बेल्ट रिमोट एरिया में हुआ। रात भर इंटरमिटेंट फायरिंग होती रही। एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। रीएनफोर्समेंट का भी यूज जो है वो किया गया। एक दहशतगर्द न्यूट्रलाइज किया गया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पॉसिबिलिटी है कि मिलिटेंट्स नियर बाई हो सकते हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अथॉरिटीज का कहना है कि पूरे एरिया में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की गई है ताकि ऑपरेशन स्मूथली कंप्लीट हो सके, सिविलियन को नुकसान ना हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिविलियंस को कोई भी ज्यादा नुकसान ना हो। 2014 से लेकर और 2026 तक कितने एनकाउंटर हुए हैं ये आप समझ भी नहीं सकते, और कहां कहां हुए हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ओवरऑल 2015 से लेकर 2026 तक इस पीरियड में 1000 प्लस एनकाउंटर्स, एंटी टेरर ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं। 2015 से 2018 तक एनकाउंटर्स ग्रेजुअली बढ़ने लगे। बुरहान वानी के बाद मिलिटेंसी स्पाइक हुई से लेकर 2021 पीक फेज रहा। आर्टिकल 370 के बाद एग्रेसिव ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए। 2022 से लेकर 2024 तक नंबर थोड़े स्टेबलाइज हुए, लेकिन ऑपरेशंस कंटिन्यू रहे। 2025 से लेकर 2026 तक टारगेटेड ऑपरेशंस, हाइब्रिड मिलिटेंट्स पर फोकस ज्यादा रहा। एवरेज आइडिया अगर हम निकालें तो हर साल रफली 8 से 150 एनकाउंटर ईयरली हिसाब लगाया जा सकता है। हर एनकाउंटर का मतलब एक ही मिलिटेंट नहीं होता, कभी एक, कभी दो, कभी 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि कंक्लूजन अगर हम 2015 से 2026 तक एनकाउंटर्स के निकालें तो लगभग 1000 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 2000 प्लस मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर का एरिया पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग और कुलगाम। यहां 60 से 70% एनकाउंटर हुए हैं। सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल। नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा। जम्मू रीजन की अगर हम बात करें में था, लेकिन अब जम्मू रीजन में भी बढ़ गया। रजौरी, पुंछ, कठुआ और डोडा। इसका मतलब यह है कि 2014 से लेकर और अभी तक एनकाउंटर्स अप एंड डाउन हो रहे हैं। बफलियास का एनकाउंटर, पुलवामा का एनकाउंटर,
उसके बाद जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं वो 2014 के बाद हुए। इसका मतलब यह है कि भाजपा जो कहती है कि एनकाउंटर नहीं हुए वो गलत है। एनकाउंटर हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब जो है इन लोगों को दिया। आतंकवादी गतिविधियों को खत्म किया, ओजीडब्ल्यू वर्कर्स की गतिविधियों को खत्म किया और गांदरबल में एक कामयाबी हासिल की, एक मिलिटेंट को मार गिराया। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अब देखना यह है कि जैसे ही ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन दोबारा निकल के सामने आती है वो भी आप तक हम साझा जरूर करेंगे। देखते रहिए चैनल 1 आकिब आफ्ताब के साथ।